अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अब्दुल्ला अख्तर, योर बायोलॉजी टीचर। क्लास 9 चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एक जो सेल है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है इंडिविजुअल में किन किन लेवल से होके वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। जो आज हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक सेल उस ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है किन किन तरह से हो सकता है। पहले हमें पता किन किन लेवल से जाके एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, और अब हम पढ़ेंगे कि एक सेल किस तरह या किन किन कैले फॉर्म्स में अपने आप को ऑर्गेनाइज करके एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें। पहले हमने पढ़ा कि भाई जो सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म हर वो बॉडी है जो सर्वाइव करवा रही है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहला रही है। इसमें हमारे प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फंजाई भी हैं, एनिमल्स भी हैं, डिफरेंट अदर कह लें ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों बिहेव करवा रहे होते हैं। तो उन सबको आसानी से पढ़ने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, डिफरेंट 5 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हमें नाम दिए। फर्स्ट वन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ग्रुप है जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनने वाले ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, लाइक बैक्टीरियाज वगैरह, जिसको हम मोनेरा भी बोलते हैं। इसको हम जब नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर में मूव करेंगे इंशाल्लाह, तब हम 5 फिनम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसमें पांचों जो हैं डिटेल में डिस्कस किए हुए। और सेकंड ग्रुप हमें जो बनाया दैट्स प्रोटिस्ट, जिसमें हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे जो बहुत बिहेवियर शो करवा रहे थे। ठीक है, कुछ फ्रेश वाटर में मौजूद थे, कुछ कह लें लाइक एल्जी लाइक बिहेव, प्लांट लाइक बिहेव करवा रहे थे, कुछ एनिमल लाइक बिहेव, यानी कि उनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, कोई एक प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें मौजूद नहीं, मिक्स कैरेक्टर के ऑर्गेनिजम्स थे। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप की अगर बात करें तो वो है हमारे फंजाई। जो फंजाई जितने भी थे, ठीक है, फंगस की कैटेगरी वो सारी की सारी इसमें हमने इंक्लूड कर दी, बिकॉज दे आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड प्लांट्स को सेपरेट कर दिया गया और एनिमल्स को सेपरेट कर दिया गया। तो ये 5 ग्रुप्स बना लिए गए ऑर्गेनिजम्स को आसानी से पढ़ने के लिए, इनकी सिंगल सिंगल की डिटेल पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, अब हमने ये भी पढ़ा कि भाई ऑर्गेनिज्म बन किससे रहा है, सेल से मिलकर बन रहा है, ऐसी है। अब सेल जो है हमें पता है वो क्या है, इट्स ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ डिपेंड ही किस पे करी है, सेल पे करी है। अगर सेल है तो इसका मतलब वो लिविंग है, अदरवाइज सेल नहीं है तो इसका मतलब वो लिविंग में नहीं है। तो सेल क्या है, इट्स ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। के लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। क्यों बेसिक यूनिट है, बिकॉज हमें पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, दे कैन रेप्लिकेट एंड दे कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि वो क्या कर सकता हो, अपनी कॉपीज बना सकता हो, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवा सकता हो। ठीक है, तो सेल के अंदर हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए एंड सम हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिवीजन। वो क्या कर, एक सेल दो में, दो से चार, चार से पांच बनते जाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, और एक सेल जो है पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सेल क्या हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है। सेल्स भी जो है अगर हम उनके कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम उनको कंपोजिशन की बेसिस पे दो तरह से डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सेल को। फर्स्ट वन इज ए प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। लाइक अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल में डीएनए तो मौजूद है, बट उसके अंदर प्रॉपर डीएनए इन्वेलप्ड नहीं है। यानी कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, सारा का सारा डीएनए और हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद है, जो रिस्पॉन्सिबल है उनके कह लें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए और डिवीजन के लिए। तो अगर हम इस चीज की बात करें, ये यहाँ पे तो डीएनए मटेरियल मौजूद है, ये क्या है, लेकिन इन्वेलप्ड है, बाउंड्री बनी हुई है, इनके खास बाउंड्री के अंदर ही इनक्लोज है। बट अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट नहीं है, उसके इर्द गिर्द कोई खास इन्वेलप बाउंड्री नहीं है। उसका जितना भी डीएनए और जेनेटिक मटेरियल है वो सारा का सारा फ्लोट कर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया, तो ऐसे सेल्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना हो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। और उसके ही ऑपोजिट साइड पे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, ऐसे सेल्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद है वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहला रहे होते हैं। इसमें हमारे पास अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया के अलावा जितने भी स्पीशीज हैं यहाँ पे सर्वाइव करिए अर्थ पे, वो सारी की सारी क्या है, यूकैरियोटिक्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं।
ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में यूकेरियोटिक सेल्स मौजूद हैं वो यूकेरियोट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेल जो है वो किस किस तरह से ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो तीन ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आपकी बुक में दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन colonial organization, and third one is a multi-cellular organization. नाम से जाहिर हो रहा है, यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक ही सेल के मिलने से बना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक ही सेल पे डिपेंड कर रही है, पूरी की पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल। देखो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, इसी तरह अगर हम कुछ प्रोटिस्ट लाइक अमीबा की बात करें, ठीक है, यूग्लिना की बात करते हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। इनकी बॉडी में लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारी बॉडी में मल्टीपल सेल्स हैं, ऐसे है? वो सेल मिलकर टिश्यू एंड टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बना रहे हैं, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम मौजूद है हमारे पास। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनकी थ्रू आउट लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक, जितनी बॉडी फंक्शनिंग है वो यही सेल करवा रहा है, रेस्पायर करवा रहा है, इंजेक्शन करवा रहा है, डाइजेशन करवा रहा है, कुछ भी हो रहा है इनकी बॉडी में वो एक ही सेल के अंदर रह के हो रहा है। ठीक हो गया, स्पेसिफिक ऑर्गन टिश्यूज या ऑर्गन सिस्टम नहीं है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर प्रोसेसेस। एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सारी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है वो क्या कहला रहे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहला रहे होते हैं। इसी तरह हम सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, दैट्स ए कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन नाम से जाहिर हो रहे हैं, क्या बनाएंगे, कॉलोनीज बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्लस्टर्स बना रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक कॉलोनीज आर इंक्लूडेड इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अगर हम बात करें, वॉल्वॉक्स एल्गी है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करती है, सिंगल सिंगल सेल तो मौजूद है बट वो सिंगल सेल इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं करवा रहा होता, वो क्या कर रहा होता है, अपने सिंगल सिंगल सेल जो आपस में क्लस्टर बना के रह रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ये दी गई है। मल्टी सेलुलर का मतलब ही क्या है, मल्टी मीन मैनी, मल्टी या मल्टी का मतलब क्या है, मैनी, एंड सेलुलर मीन सेल्स। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। जिसमें अगर हम बात करें, हम ह्यूमंस की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं। लाइक अगर मस्टर्ड प्लांट है, जो आप लोगों की बुक एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, मस्टर्ड प्लांट है, फ्रॉग है, ये सारे के सारे आपके किस में आ रहे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो क्या है, मोर देन वन सेल से मिलकर बन रही होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनमें हम भी इंक्लूड हैं, ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, अदर ऑल दैट कंपोज विद मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, मस्टर्ड प्लांट है, फ्रॉग है, मैन है, एक्सेट्रा। अच्छा, आप लोगों की बुक में बच्चे दो जो हैं एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, दैट्स फर्स्ट वन इज मस्टर्ड प्लांट, सेकंड वन इज अ फ्रॉग। तो यहां से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दोनों से एक्सपेक्ट होते हैं बोर्ड के पेपर। स्टार्ट करते हैं मस्टर्ड प्लांट को। मस्टर्ड प्लांट हमारे पास क्या है, सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम देखते हैं, साइंटिफिक नेम रखा क्यों जाता है ये भी देख लें, और लिखते किस तरह से साइंटिफिक नेम को ये भी समझते हैं। साइंटिफिक नेम स्पेसिफिकली इसलिए एक स्पीशी का रखा जाता है ताकि हम जब रिसर्च की जा रही हो रिसर्चर्स को या बायोलॉजिस्ट को उसमें मुश्किल ना आए। बिकॉज अगर हम देखें, जरूरी नहीं है कि रिसर्चर सिर्फ एक ही जगह का होगा, मल्टीपल एरिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आए होते हैं, वो रिसर्च कर रहे होते हैं, और हर क्या लें एरिया में उनकी लोकल लैंग्वेज में, उनके रीजनल लैंग्वेज में हर चीज का नाम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर हम प्याज की अगर बात करते हैं, हम प्याज कहते हैं, कहीं अगर जो ब्रिटिश कह लें पर्सन हैं वो अनियन कह रहे हैं, इनके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई गंडा कहता है इसको, इनके डिफरेंट एक ही चीज है लेकिन इसका डिफरेंट नाम है। उस कह लें तजाद को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या रखा, बायोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक नेम जनरेट किया ताकि एक ही नाम हो, जब रिसर्च की जाए उस नाम से उसको कह लें वहां पे लिखा जाए, और ताकि वो सबको समझ आ जाए। तो इसी तरह मस्टर्ड प्लांट, कोई मस्टर्ड प्लांट कह रहा है, कोई सरसों का पौधा कह रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक अंग्रेज आता है, अंग्रेज को नहीं पता कि सरसों का पौधा क्या है, मस्टर्ड प्लांट का पता है, जब वो रिसर्च पढ़ेगा, जब वहां ब्रासिका का पैसेज पढ़ा होगा
उसने लिखा होगा, उसको पता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस क्या है, उसके दिमाग में खुद फौरन से क्लिक आ जाएगा कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड प्लांट की बात हो रही है। ठीक हो गया, तो इसीलिए हम साइंटिफिक नेम किसी भी स्पीशी को दे रहे होते हैं। साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका क्या है, 3 तरीके होते हैं कि सबसे पहले तो एक बार देखिए कि साइंटिफिक नेम में हमेशा 2 नाम होते हैं। साइंटिफिक नेम में क्या होते हैं, 2 नाम होते हैं। एक हमारे पास होता है जीनस नेम एंड सेकंड वन इज ए स्पीशी नेम। ठीक हो गया, एक हमारे पास क्या होता है, साइंटिफिक नेम में 2 नाम होते हैं, एक जीनस एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशी नेम बोलते हैं। क्लियर, तो अगर मस्टर्ड प्लांट की भी बात करें तो इसमें भी क्या है, 2 नाम से मिलकर एक साइंटिफिक नेम बन रहा है एक स्पीशी। तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड प्लांट का, ब्रासिका इन कैम्पेस्ट्रिस। अब इसका दूसरा या लिखने का तरीका देखें तो इसको हम इटैलिक फॉर्म में, यानी कि ओरिजिनल लैंग्वेज से थोड़ा टिल्ट करके लिखते हैं। ठीक है, बाकी लैंग्वेज अगर हम स्ट्रेट लिख रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करके लिख रहे होते हैं ताकि ये बाकियों से थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए। ठीक हो गया, अगर इटैलिक अगर हम ह्यूमन मैनुअली देखें, हम इटैलिक नहीं लिख सकते बहुत अच्छे तरीके से। अगर इटैलिक नहीं लिखा जाता तो क्या कर दिया जाए, दोनों नाम को बोल्ड करके लिखा जाए। ठीक है, यानी कि बारीक राइटिंग में बाकी का सारा काम है तो इसको आप बोल्ड कर दें, इसको मार्कर से लिख दें। ठीक हो गया, एंड थर्ड वन जो क्या कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर दें, दोनों वर्ड्स को सेपरेट सेपरेट, लाइक ब्रासिका को सेपरेट अंडरलाइन करें, कैपेसिटी को सेपरेटली अंडरलाइन करें। ठीक हो गया, ये था इसका साइंटिफिक नेम और साइंटिफिक नेम की डिटेल्स। और मस्टर्ड प्लांट की अगर बात करें तो इसका सीजन ऑफ ग्रोथ या सीजन ऑफ सॉन जो है वो क्या हमारे पास विंटर है, सर्दियों में उग रहा होता है, और सर्दियों के लास्ट पे जाके इसके बीज बनना शुरू हो जाते हैं। और जो बीज बनते हैं उस बीज से हम क्या कर रहे होते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और इस मस्टर्ड प्लांट को हम एज ए फूड खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, इसके यूज आ जाएंगे। और अगर हम मस्टर्ड प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें, वो कौन कौन से हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके रूट्स, इसकी जड़ें, स्टेम, लीव्स, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। और वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें वेजिटेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमारे खुराक या हमें कह लें बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किए जा रहे होते हैं। सेकंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं, इसके फ्लावर। क्यों फ्लावर, क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि इसमें हमारे पास मेल एंड फीमेल दोनों कह लें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। मेल के स्टैमन एंथर्स भी होते हैं और फीमेल में वहां जो कार्पल ओवरी चाहिए वो भी मौजूद होती है। क्लियर, तो ये रिप्रोडक्टिव क्यों है, फ्लावर रिप्रोड्यूस करवाता है न्यू प्लांट को कि वो ग्रो करवाए। ठीक हो गया, ये मस्टर्ड प्लांट की थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों की बुक में दी हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल जो दी हुई है दैट्स ए फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। फिर वही बातें आ जाएंगी, 2 नाम है, एक फर्स्ट वन इज जीनस एंड सेकंड वन इज ए स्पीशी और स्पेसिफिक एपिथेट। और वही बात की इटैलिक लिख लें या बोर्ड लिख लें या दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर लें। फ्रॉग की बात करें तो जाहिर सी बात है क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। हमने इससे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल जब पढ़ा है तो हमें पढ़ा है कि उसमें प्लांट्स में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता है लेकिन लेस कॉम्प्लेक्स होता है, इतना वेल डेवलप नहीं होता। बट एनिमल्स की अगर बात करें तो उनमें क्या है, वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं। तो फ्रॉग के बॉडी के अंदर भी क्या है, डिफरेंट ऑर्गन अलाइन है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो वो ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बन रहा है, स्पेसिफिक ऑर्गन से मिलकर बन रहे हैं। और ऑर्गन जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बन रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू से, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू से मिलकर उसके ऑर्गन बन रहे हैं। यहां तक हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है और फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।